बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 1.5 कर रहे थे। 1.5 के कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे, कुछ क्वेश्चंस लास्ट के 3-4 क्वेश्चन रह गए एक्सरसाइज 1.5 के। आज उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। वो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। जो भी काम करवाया जाए उसे फिर नोटबुक में अवश्य करें, डेली का काम डेली करें। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर है बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर दिया था बास्केटबॉल फुटबॉल वाला। क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कर रहा हूँ बेटा। 13 ध्यान से सुने बिल्कुल अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। इन ए सर्वे ऑफ 100 पर्सन्स, 100 लोगों के ऊपर सर्वे किया जा रहा है। कितने लोगों पे सर्वे है? 100। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए। मैगजीन ए कितने पढ़ रहे हैं बेटा? 28। 30 रीड मैगजीन बी। मैगजीन बी कितने पढ़ते हैं बेटा? 30। 42 रीड मैगजीन सी। मैगजीन सी कितने पढ़ते हैं बेटा? 42। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी। 8 वो हैं जो ए और बी दोनों मैगजीन पढ़ते हैं, मतलब इंटरसेक्शन। 8 रीड मैगजीन ए एंड बी। 10 रीड मैगजीन ए एंड सी। ए एंड सी पढ़ने वाले कितने हैं? 10। उसके बाद बच्चों 5 रीड मैगजीन बी एंड सी। 5 रीड मैगजीन बी एंड सी। क्लियर बच्चों यहाँ तक? 3 रीड ऑल दी 3 मैगजीन्स। 3 वो हैं जो तीनों के तीनों मैगजीन पढ़ते हैं, ए बी, बी बी और सी बी। अच्छा जी। फाइंड हाउ मैनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन्स। वो बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ते। टोटल कितने लोगों पे सर्वे किया जा रहा है? 100 लोगों पे सर्वे किया जा रहा है। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान दे बिल्कुल अच्छी तरह। क्वेश्चन ये है कि 100 लोगों के ऊपर सर्वे कर रहा है, जिसमें से मैगजीन ए पढ़ने वाले 28, बी पढ़ने वाले 30, सी पढ़ने वाले 42। अच्छी तरह क्लियर ना? ए बी दोनों पढ़ने वाले 8। ये बेटा ए सी था शायद, ए सी, ए और सी दोनों पढ़ने वाले 10। मैं देख लेता हूँ एक बार। ए सी दोनों पढ़ने वाले 10, बिल्कुल ठीक है। बी सी दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 5। और तीनों मैगजीन पढ़ने वाले कितने हैं बच्चों? 3। शायद यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक बार बोर्ड पे अच्छी तरह ध्यान दें। सबसे पहले तो ये बताएं कि टोटल कितने पढ़ते हैं? एन ए यूनियन बी यूनियन सी। फॉर्मूला बता दो बेटा, बताया था तुम्हें। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्लियर? एक बार तो एक एक अलग ले लें, अब दो दो का जोड़ा ले लें। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला है जो बेसिक में बताया भी था, कल वाली में भी यूज किया था। एन ए की वैल्यू बता दें सबसे पहले 28, बी की वैल्यू बेटा 30, सी की वैल्यू 42, ए इंटरसेक्शन बी की 8, बी इंटरसेक्शन सी की 5, सी इंटरसेक्शन ए की 10 और तीनों के इंटरसेक्शन की 3। क्लियर ना यहाँ तक? अब जोड़ दें बेटा इनको। 8 2 10, 10 3 13, असल पाई 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10। क्लियर ना? 103 माइनस 8 और 5 13, 13 और 10 23। ठीक है बेटा? 0 8। 80 वो हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। तीनों मैगजीन में से चाहे कुछ भी कुछ तो पढ़ते हैं। वो कितने लोग हैं बेटा? 80। ऐसे कितने हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते? फर्स्ट पार्ट ये था बेटा कि जो कुछ भी नहीं पढ़ते। टोटल कितने हैं मेरे पास? 100। उसमें से 80 कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ भी ना पढ़ने वाले कितने हो गए? 20। शायद फर्स्ट पार्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। एक बार मैं सेकंड पार्ट देख रहा हूँ कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है बेटा, हाउ मैनी रीड मैगजीन सी ओनली। मैगजीन सी ओनली, केवल सी पढ़ने वाले कितने हैं? क्या है बेटा? सेकंड सी ओनली, केवल मैगजीन सी पढ़ने वाले बताएं। बेटा अब एक बार अच्छी तरह ध्यान देना।
मैं इसे साफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, समझ जाएं। ये ले ली मैंने मैगजीन ए, बेटा ये ले ली मैगजीन बी, और ये ले ली मैगजीन सी। पूरा दिमाग कंसंट्रेट करना, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। ये क्या है, ए, एन बी और एन सी, ठीक है बेटा। ए में टोटल पढ़ने वाले कितने हैं, 28, लिख देता हूँ साथ साथ। बी में टोटल पढ़ने वाले 30 बच्चों, सी में टोटल 42। अब आप ये कहेंगे सर आपने सर्कल थोड़े कट कट क्यों कर दिया आपस में। ये एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया वो है जो ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन है, दिख रहा है ना अच्छी तरह। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं बेटा, वो है मेरे पास 8, अच्छी तरह क्लियर। ये एरिया कौन सा है, ये पूरा, ये बी और ये बी, ये दोनों, ये पूरा एरिया ये वाला, ये कौन सा है बेटा, बी इंटरसेक्शन सी, वो कितने हैं मेरे पास 5। ये एरिया कौन सा है, सी इंटरसेक्शन ए, और वो मेरे पास कितने हैं, अभी लिखे थे 10। जो तीनों के कॉमन हैं वो एरिया ये है, जो तीनों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। देखो पहले का भी हिस्सा है इसमें, दूसरे का भी हिस्सा है और तीसरे का भी, तीनों का इंटरसेक्शन है ना यहाँ। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 3। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। बिल्कुल ध्यान से समझना, इस एक क्वेश्चन में आपको मैं सारे समझा दूंगा, ओनली सी बी, ओनली ए बी, ओनली बी बी, जो ना पूछ रखे ना वो भी समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह। सुनो आप ध्यान से, अच्छी तरह दिमाग कंसंट्रेट करें। ये वाला एरिया कौन सा बेटा, ये एरिया मेरे पास कितना है 8, और ये तीनों का इंटरसेक्शन ये कितना है 3, तो ये कितना बच गया 5। कितना बच गया 5 ये है, 3 ये है, तो 5 और 3 8, जभी तो ये टोटल 8 हुआ है बेटा। ये 5, यो टोटल 5 से इसने मिला के, और यो वालों मेरे कन 3 से, तो यो कितना बच गो 2। क्लियर ना बेटा। ये दोनों का टोटल मिला के मेरे पास कितना है 10, और ये वाला मेरे पास 3 है, तो ये कितना बचा 7। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना बेटा 1% भी, ठीक है जी बेटा। टोटल ए, यो पूरा ए कितना है मेरे पास 28, ठीक है। 28 में से 7 ये है, ध्यान से समझना बिल्कुल, 7 ये है, 3 ये है, कितना है ये 3, मैं लिख देता हूँ कितना 3, 7 और 3 10, और 5 ये, 10 और 5 15, 15 ये हो गया। टोटल 28 था, 28 में से 15 घटा दो तो कितने बचे 13। कितना बचे बेटा 13। समझ में आया नहीं अच्छी तरह। अच्छा ये वो हैं ओनली ए, रुको बेटा ओनली बी बताऊं। ये 5 हैं, ये 3 हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10, टोटल बी में 30 था, 10 ये रहेगा, तो ओनली बी, केवल बी कितना बचेगा 30 में से 10 गया तो बेटा 20। अच्छी तरह क्लियर ना। ये सी है पूरे का पूरा सर्कल, बिल्कुल ध्यान से समझना, एक समझ में आ गया ना तो सारे आ जाएंगे बेटा। टोटल कितना है ये 42, 7 ये है, 3 ये है, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 हो गए ना। टोटल कितना था 42, 42 में से 12 ये हो गए, कितने हो गए ये 12, 42 में से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा बेटा 30। कितने बचेंगे 30। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। अब ओनली सी पूछा है ना उसने, तो क्या कहोगे आप 30 बेटा, समझ गए ना। ओनली बी पूछे तो क्या कहोगे 20, ओनली ए पूछे तो क्या कहोगे 13। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी 1% डाउट लगे ना तो बेटा एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 14। ए सर्वे शोज दैट 67% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P1। पहले समझा रहा हूँ, सुने ध्यान से। एक सर्वे ये बता रहा है कि 67% पीपल है ना वो प्रोडक्ट P1 को पसंद करते हैं। परसेंटेज में जब भी आ जाए ना तो टोटल क्या मान लें बेटा 100 मान लें, क्योंकि परसेंटेज हम 100 पे निकालते हैं। तो बेटा प्रोडक्ट P1
और दूसरा प्रोडक्ट क्या है P2, तो P1 यूनियन P2 ले लें। टोटल कितनी है मेरे पास 100। 100 क्यों मानी, क्योंकि परसेंटेज में था इसलिए 100 ले लिया। P1 को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 42%, तो 42 ले लें बेटा। 67% बेटा 67%। और P2 को पसंद करने वाले लोग कितने हैं 73%, तो 100 में से 73 आदमी मान लें पसंद करें किसको, प्रोडक्ट P2 को। टोटल मैंने परसेंटेज इसलिए क्या मान लिए 100। P1 को पसंद करने वाले लोग 67, P2 को पसंद करने वाले लोग 73। एक बार देख लेता हूं बेटा, यही है शायद, फिर पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। ए सर्वे शोज दैट 67% ऑफ पीपल लाइक प्रोडक्ट P1 whereas 73% like product P2, ले लिया बेटा। If X% of people like both the product P1 and P2, X% लोग किसको पसंद कर रहे हैं P1 and P2 दोनों को, तो इंटरसेक्शन ले लिया बेटा। फाइंड वैल्यू ऑफ X कह रहा है कि X की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब सुने बेटा ध्यान से, क्वेश्चन ये है NP1 यूनियन P2, इसका फॉर्मूला बता दें आप। NP1 प्लस NP2 माइनस NP1 इंटरसेक्शन P2। बेटा क्वेश्चन ये था, टोटल हमने परसेंटेज में थे इसलिए हमने मान लिया टोटल लोग कितने हैं 100, उसमें से 67% लोग वो हैं जो P1 को पसंद कर रहे हैं, 73% लोग हैं वो जो P2 को पसंद कर रहे हैं, X% लोग हैं जो दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो मुझे X की वैल्यू निकालनी है, मैंने फॉर्मूला नोट कर दिया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें, P1 यूनियन P2 बेटा 100, P1 क्या है मेरे पास 67, P2 क्या है मेरे पास 73, P1 इंटरसेक्शन P2 क्या है बेटा मेरे पास X। क्लियर अच्छी तरह, ये X माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस बेटा, 7 3 10, 7 7 14, ये प्लस का उस तरफ गया तो माइनस का, तो X की वैल्यू क्या आई 40। यहाँ तक समझ में आया है नहीं बेटा? 100 में मान के चलाऊं, अपनी तरफ से दे नहीं रखा था, परसेंटेज में था इसलिए क्या मान लिया 100। तो जो X है ना उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 40। अच्छी तरह क्लियर ना? अब सुनो, यहाँ 67 लोग हैं, यहाँ 73 लोग हैं, और ये X क्या है दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। इंटरसेक्शन का मतलब ये है बेटा कि वो जो P1 में भी हो और P2 में भी हो उसे मैं इंटरसेक्शन कह सकता हूँ। बेटा इंटरसेक्शन का मतलब क्या कहा है मैंने, जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ 67 है, यहाँ 73 है। अगर मैं पूछूं, देखो मैं कहूँ इसके पास 67 रुपये हैं, इसके पास 73 रुपये हैं, और दोनों को इक्वल रुपए देने हैं, तो मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? इसके पास 67 रुपये हैं, इसके पास 73 हैं, और दोनों बराबर के देंगे। अगर ये 5 रुपये देगा तो ये भी 5 देगा, ये 10 देगा तो ये भी 10 देगा, तो मैक्सिमम ये कितने दे सकते हैं? ये 67 दे सकता है तो ये भी 67 दे सकता है, लेकिन ये 73 देगा तो ये 73 नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास 73 है ही नहीं। इसके पास 67 रुपये हैं तो 67 रुपये तो इसके पास भी हैं, इसके पास तो 67 से भी ज़्यादा हैं। समझ गए ना? तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन टर्म क्या है 67। क्या रहेगी बेटा 67। तो x की वैल्यू 40 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक लाई करेगी 67। शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स, कितने बच्चों पे सर्वे किया जा रहा है 25। इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। बेटा मैथ कितने बच्चों के पास है 15। 12 हैड टेकन फिजिक्स। फिजिक्स कितने बच्चों के पास है 12। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कितने बच्चों के पास है 11। 5 है टेकन मैथ एंड केमिस्ट्री। 5 वो हैं जिनके पास क्या है मैथ एंड केमिस्ट्री। 9 हैड टेकन मैथ एंड फिजिक्स। मैथ फिजिक्स कितनों के पास है 9। 4 हैड टेकन फिजिक्स केमिस्ट्री।
4 के पास क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 हैड टेकन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, 3 बच्चे वो हैं जिनके पास तीनों हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी। अच्छा जी, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड, बेटा इसके पार्ट दे दिए, ओनली केमिस्ट्री, सेकंड है ओनली मैथ, थर्ड है ओनली फिजिक्स। पहले मैं थोड़ा इनको सोल्व कर लेता हूँ फिर शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, मैथ फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री, ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। ऐसे बच्चे बताने जो कुछ नहीं पढ़ रहे, समझ गए ना। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ एन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ। वो बच्चे बता दो जो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला बताओ, एन पी प्लस एन सी प्लस एन एम माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एम माइनस एन फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ, मैथ फिजिक्स, ठीक है, प्लस एक बार तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। एन पी फिजिक्स की वैल्यू बताओ 12, केमिस्ट्री की 11, मैथ की 5, सॉरी बेटा फिजिक्स मैथ की 15 थी बेटा 15, और फिजिक्स की 12, केमिस्ट्री की 11, ठीक है, ऐड कर दी। उसके बाद इंटरसेक्शन की ले लें पहले, फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन क्या है मेरे पास 4, केमिस्ट्री मैथ का इंटरसेक्शन 5, उसके बाद है मैथ फिजिक्स का इंटरसेक्शन बेटा 9, तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर दें वो है मेरे पास 3। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। प्लस वाले जोड़ दें पहले, 5 6 7 8 9 10 11, असल 1 1 और 1 2 3 4 41 माइनस बेटा 9 और 9 18, 11 में से 8 गए तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, 23, ठीक है बेटा। 23 बच्चे वो हैं जो कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, वो बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे तीनों सब्जेक्ट्स में से, टोटल 25, 25 में से 23 कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं, कुछ ना पढ़ने वाले बच्चे 2, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये मैंने ले लिया मैथ, ये ले लिया फिजिक्स, ये ले लिया केमिस्ट्री, ये लें बेटा मैथ, ये लें फिजिक्स, ये लें केमिस्ट्री। सबसे आसान चीज़ है, बहुत अच्छी तरह समझ जाओ, कभी नहीं भूलोगे, ना रटना पड़ेगा कुछ भी बेटा। मैथ में 15 बच्चे, फिजिक्स में 12 बच्चे, केमिस्ट्री में 11 बच्चे, मैथ केमिस्ट्री इंटरसेक्शन 5, कहाँ है मैथ केमिस्ट्री, मैथ ये रहा, केमिस्ट्री ये इंटरसेक्शन कितना 5, मैथ फिजिक्स 9, मैथ फिजिक्स 9, फिजिक्स केमिस्ट्री 4, तीनों का इंटरसेक्शन 3, ये तीनों का इंटरसेक्शन 3। अब सुने ध्यान से, मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन टोटल कितना है बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक का 9, ये 3 है तो ये कितना रह गया 6। अच्छी तरह क्लियर। ये पूरा कितना है बेटा मिला के, ये और ये 4, ये 3 है तो ये कितना रह गया 1, ये और ये दोनों मिला के कितने हैं बेटा 5, ये 3 तो ये कितना रह गया 2। अच्छी तरह क्लियर। देखो हमारा काम आसान हो गया। ये पूरा कितना था बेटा 15, 6 ये है, 3 ये, 6 3 9, 9 और 2 11 बेटा, 15 में से 11 तो ये हो गए, तो यहाँ कितने बच गए 4। अच्छी तरह क्लियर ना। टोटल 12 थे, 6 3 9 और 1 10, तो ये कितने बच गए 2। ये टोटल कितने थे केमिस्ट्री के 11, 3 ये हैं, 2 ये, 5 और 1 6, तो ये कितने बच गए 11 में से 6 तो ये घटा दें, तो यहाँ कितने बचे बेटा 5। अच्छी तरह क्लियर ना। अब सुने बेटा ध्यान से, ओनली मैथ कितने रह गए लिखो। अब मैं बुक ले लेता हूँ एक बार, पॉइंट वाइज लिखता रहता हूँ क्या क्या है। फर्स्ट था ओनली केमिस्ट्री, क्या है ओनली केमिस्ट्री।
ओनली केमिस्ट्री क्या है मेरे पास बेटा 5। पहला स्टेप क्लियर बेटा। उसके बाद पहुंच जाए सेकंड ओनली मैथ। ओनली मैथ, ओनली मैथ कितना है बेटा 4। कितना है 4। थर्ड पे पहुंच जाए ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स क्या है 2। कितना है बेटा 2। अब सुने ध्यान से फोर्थ पार्ट यहां ले लूं। फोर्थ पार्ट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये है, लेकिन मैथ ना हो बेटा। टोटल ये है कितना है फिजिक्स केमिस्ट्री 4। दोनों का इंटरसेक्शन 4 है ना। 3 तो वो हैं जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री भी मैथ भी, लेकिन एक है सिर्फ जो क्या पढ़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री लेकिन मैथ नहीं पढ़ता। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मैथ नहीं पढ़ता, सिर्फ एक बच्चा है, तो क्या लिखें इसे 1। अच्छी तरह क्लियर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, मैथ एंड फिजिक्स नॉट केमिस्ट्री। मैथ फिजिक्स पढ़ता है लेकिन केमिस्ट्री नहीं। टोटल तो 9 हैं, इसमें से 3 तो सारे पढ़ रहे हैं। ओनली मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं बेटा 6। कितने हैं 6। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। उसके बाद पहुंच जाएं, नेक्स्ट है सिक्स्थ ये है बेटा ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, केवल फिजिक्स पढ़ने वाले 2। केवल केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने थे 5। केवल मैथ पढ़ने वाले कितने थे 4। 5 4 9 2 11। 11 बच्चे वो हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, सिर्फ एक सब्जेक्ट। सिर्फ एक सब्जेक्ट का मतलब समझ गए ना, या तो फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या मैथ। सिर्फ एक, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ। कितने बच्चे हैं वो 11। अच्छी तरह क्लियर ना। देखो मैंने ओनली मैथ ले लिया 4, ओनली फिजिक्स ले लिया 2, ओनली केमिस्ट्री ले लिया 5। 4 बच्चे वो हैं जो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, 2 वो हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, 5 वो हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले टोटल बच्चे कितने हो गए 4 2 6 6 5 11। अच्छी तरह क्लियर बेटा। नेक्स्ट में पहुंच जाओ। सिक्स्थ पार्ट के बाद सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट है एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। तीनों सब्जेक्ट्स में से कम कुछ तो पढ़ें। वो मैं पहले ही निकाल चुका हूं। कितना निकाला था बेटा टोटल ये रहा बेटा 2 बच्चे वो हैं ना बेटा, ये तो कुछ भी ना पढ़ने वाले। एटलीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तीनों में से कुछ ना कुछ पढ़ने वाले। टोटल मेरे पास कितने हो गए 23। कितने बेटा 23। अच्छी तरह समझ गए ना। लास्ट पे पहुंच जाएं, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, कुछ ना पढ़ने वाले। ये सोल्व कर दिया था अभी बेटा। ये कह रहा है पीछे वाले में एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स में से कुछ ना कुछ तो पढ़े। चाहे एक पढ़े, चाहे दोनों पढ़े, चाहे तीनों पढ़े, वो होता है बेटा यूनियन। वो मैंने निकाला कितना आया 23, तो 23 रख दिया। लास्ट पार्ट है जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। टोटल बच्चे कितने थे 25 में से 23 बच्चे कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हैं। तो जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो 25 में से 23 को घटा दें, कितना है बेटा 2। शायद अच्छी तरह क्लियर। इसके बेटा सारे पार्ट कर दिए मैंने, 8 के 8 पार्ट। शायद अच्छी तरह समझ गए आ गया होगा। यहाँ तक का काम कंप्लीट करें। कल बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा, बहुत अच्छी तरह मेहनत करें। ठीक है बच्चों।